लेट ए बी 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स अपॉन 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड बी सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इफ़ यहाँ पे इफ़ होता, इफ़ ए प्लस ए इज इक्वल टू बी देन सी इज इक्वल टू हाउ मच। सो द क्वेश्चन वी पुट द क्वेश्चन नाउ फॉर रेशनलाइजेशन करने के लिए हम ऊपर नीच जो है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मतलब 1 प्लस साइन एक्स को हम ए मान लेते हैं और कॉस एक्स को बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर का जैसे का तैसे ही रहना देते हैं इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो क्वेश्चन में मतलब जब पेपर में एग्ज़ाम हॉल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लिखेंगे और जो बचा रहेगा वो लास्ट में लिख लेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स निकलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक और साइन स्क्वायर एक्स पहले से था तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है 2 साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। 2 साइन एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स अगर अब हम देखेंगे तो अभी जो ऊपर वाला जो रह गया था जो हम नहीं लिखे थे 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब उसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी अगर देखिएगा तो सब कुछ कट जाएगा, 2 साइन एक्स कट गया, 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या सी का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अभी अगर हम देखेंगे तो वैल्यू पुटिंग मेथड से देखेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन एक्स है अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो वैल्यू पुटिंग मेथड का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको हम अगर हम देख लेंगे, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। वैल्यू पुटिंग का जो मेन चीज़ें है, वैल्यू पुटिंग का पहला जो कहाँ गया 1 मिनट, पहला जो रूल कहता है वाइल पुटिंग वैल्यूज मेक्स यूर नॉट टू फॉर्म इन्फिनिटी और अनडिफाइंड फॉर्मेट, मतलब इन्फिनिटी भी नहीं फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और अनडिफाइंड फॉर्मेट भी नहीं लाएंगे। दूसरा चीज़, इफ़ ओनली साइन एंड कॉस इज गिवन इन लीनियर फॉर्म देन थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री। और इसी का एक और पॉइंट आ जाता है 2.1 रूल नंबर में, इफ़ न्यूमरेटर इज ओनली साइन एंड कॉस एंड द डिनोमिनेटर इज आइदर साइन और कॉस बट नॉट बोथ, मतलब ऊपर में साइन कॉस कोई भी रह सकता है लेकिन नीचे में आइदर साइन रहेगा या फिर कॉस रहेगा, दोनों नहीं रह सकता। देन वी कैन पुट थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री टू मेक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हम न्यूमरेटर के मामले में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर हम अभी देखेंगे तो ऊपर अगर x इज इक्वल टू हम 0 बैठा देंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसलिए 0 नहीं बैठाएंगे तो क्या बैठाएंगे 90 डिग्री बैठाएंगे तो ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। नीचे ये कॉस 90 डिग्री का 0 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है तो नीचे भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सी का वैल्यू कहाँ से 2 होता है। यहाँ पे देखिए cos 0 हो जाएगा तो इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। डी नंबर देखेंगे तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लेते हैं मैच करते हैं कि नहीं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये फिर 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।